अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन जलफ्रेज़ी की। ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको वन बाय वन सारे इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ। सबसे पहले ये हमने पेस्ट बना लिया 2 टमाटरों का, और ये 2 टमाटर हमने चकोर स्लाइस करके रखे हैं। यहाँ पे हमने 2 अदद शिमला मिर्च ली है जिसको चकोर स्लाइस किया है। यहाँ पे प्याज को बड़ा बड़ा हमने काटा है चकोर ही। अच्छा, ये 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ये सुर्ख मिर्च है, आधा चम्मच ये काली मिर्च है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 ग्लास में हमने पानी लिया है ज़रूरत के लिए। और यहाँ पे ये हमने 2 टेबलस्पून केचप लिया है, और ये हाफ़ कप ऑयल है। अच्छा, हमने इसके अंदर अंडे भी डालने हैं, 2 अंडे ले लेंगे। और ये हमारे पास है ऑलमोस्ट 1 किलो चिकन। अंडों के अंदर हम आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्च डालेंगे, और इसको फेंट के हम इसका ऑमलेट तैयार कर लेंगे। ऑमलेट तैयार कर लेने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे, क्योंकि हम इसको एंड में डालेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे, और उसके अंदर हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ग्रेट करके डालूँ, क्योंकि इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, इसको गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हो गया, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा हम गला लेंगे। जब आपको लगे चिकन गल गया है तो इसके अंदर अब हम मसाले शामिल करेंगे। ये हमने डाल दिया नमक, यहाँ पे हमने डाला है 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का, आधी चम्मच काली मिर्च है, ये हमारा धनिया पाउडर है, यहाँ पे हमने हल्दी डाल दी है। और अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। मसालों को चिकन में डालने के बाद अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो हम शामिल कर देंगे, और अब इन टमाटरों को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर चिकन को हमने पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि जब सब्जियाँ शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा पकी हुई चिकन जलफ्रेज़ी के अंदर अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर हमारा क्यूब्स में कटा हुआ ये प्याज हम सबसे पहले डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करेंगे और टमाटर भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को आपस में मिला लेने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम केचप शामिल कर देंगे। अब आखिर में हम इसमें ऑमलेट के क्यूब्स जो हमने किए हैं वो शामिल कर देंगे, और अब इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट हम ढककर पकाएंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।